देखिए, आज के क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला को देखेंगे और उसको समझेंगे। इसीलिए हम बोर्ड में हेडिंग लिख के रखे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आपको मालूम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम आपको इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसको लिख के बोर्ड में दिखाएंगे और समझाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो है आपका साइन एक्स। तो लिखिए नंबर 1 में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। आपको याद होगा कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स। चूंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट नहीं है, इसीलिए लास्ट में क्या करेंगे, एक प्लस कांस्टेंट सी को ऐड करेंगे, जहां पर सी का नाम क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कहां पर सी ऐड होता है, तो कहीं पर आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जिसमें लिमिट नहीं रहता है उसके रिजल्ट का फाइनल आंसर में एक कांस्टेंट सी हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, नंबर 2 देखिए, नंबर 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो है आपका कॉस एक्स। तो यहां लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका साइन एक्स। क्या ये होता है आपका साइन एक्स, और ये भी आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसमें भी लास्ट में एक प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ऐड करेंगे। सी का नाम क्या है, सी का नाम है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। 3 नंबर जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो है आपका टेन एक्स। तो लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। देखिए टेन एक्स का बेसिकली 2 इंटीग्रेशन होता है। पहला लिखिए ये होता है माइनस ऑफ लॉग मॉड कॉस एक्स, ठीक है, मॉड क्लोज और प्लस सी। और दूसरा जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। सी तो होगा क्योंकि ये इनडेफिनेट है, इसमें लिमिट नहीं है। अब देखिए ये जो 2 इंटीग्रेशन हुआ टेन एक्स का, ये बेसिकली एक ही इंटीग्रेशन है। कैसे आया, आपको हम साइड में करके दिखा रहे हैं। देखिए क्या है, तो माइनस ऑफ लॉग मॉड कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस सी है, यही तो है आपका इंटीग्रेशन। अब देखिए आपको मालूम है कि लॉग के बाहर में अगर कोई चीज मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको लॉग के अंदर में ले जा सकते हैं पावर में। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग ऑफ, ये -1 इसका पावर में आ जाएगा, ये बनेगा लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स का पावर कितना, कॉस एक्स का पावर -1। ध्यान दीजिए ये कॉस इनवर्स एक्स नहीं है, ये कॉस एक्स का पावर -1 है, ठीक है, मॉड क्लोज और प्लस सी है, प्लस सी ऐड होगा। अब देखिए कॉसेक का पावर -1, किसी का भी पावर -1 होता है तो उसको हम 1 बाई में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं log mod 1 बाई कॉस एक्स। चूंकि पावर -1 में था तो 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा, मॉड क्लोज होगा, प्लस सी होगा। और आपको मालूम है कि 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो ये बनेगा log mod सेक एक्स, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इसीलिए हम क्या लिखे हैं, इसके बराबर इसको लिखे हैं। या तो आप लिखिए टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, या फिर आप लिखिए प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। जहां जो जरूरत पड़ेगा वहां पर वो वाला यूज कीजिएगा। चौथा नंबर देखिए जो आपका इंटीग्रेशन है वो है आपका कॉट एक्स का। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। देखिए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स। और चूंकि ये भी आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें भी आपका लिमिट नहीं है, इसलिए इसमें भी प्लस कांस्टेंट सी ऐड होगा। 5 नंबर जो आपका इंटीग्रेशन है वो है आपका सेक एक्स का। लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स और मॉड क्लोज। और चूंकि ये भी आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए इसमें भी लास्ट में प्लस कांस्टेंट से ऐड करेंगे। क्या हो गया, सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और ये सारा इंटीग्रेशन का डेरिवेशन, ठीक है, हम आपको करके दिखाए हैं। जब आपको हम इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा रहे थे उस टाइम में हम इस सारा इंटीग्रेशन का डेरिवेशन आपको दिखा चुके थे। 6 नंबर देखिए जो आपका लास्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, कॉसेक एक्स। लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यह होता है log ऑफ मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और ये मॉड क्लोज होगा। और चूंकि ये भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें भी लिमिट नहीं है, इसलिए इसमें भी हम प्लस कांस्टेंट सी को ऐड करेंगे। इस सी का नाम क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर से देख लीजिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस ऑफ साइन एक्स।
ठीक। tan x का इंटीग्रेशन या तो आप बोलिए माइनस ऑफ लॉग मॉड cos x प्लस सी, या फिर आप बोलिए प्लस लॉग मॉड sec x प्लस सी। वास्तव में दोनों बराबर है। क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आप लोग दोनों में से जिसको चाहे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप बोलिएगा कि tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड cos x होता है, या फिर tan x का इंटीग्रेशन प्लस लॉग मॉड sec x होता है। अगर यहां माइनस लगेगा तो यहां cos x आएगा, अगर यहां प्लस लगेगा तो यहां sec x आएगा। इतना याद रखना है। चौथा नंबर देखिए, cot x का इंटीग्रेशन ये होता है log ऑफ मॉड sin x। इसका एक ही होता है, सबका एक ही इंटीग्रेशन होता है, सिर्फ इसका दो ठो होता है। ठीक है, देखिए cot x का क्या होता है log ऑफ मॉड sin x। उसी तरह से फिफ्थ नंबर है sec x का, क्या होता है log मॉड sec x प्लस tan x है, sec x प्लस tan x। और 6 नंबर जो फॉर्मूला है वो है आपका cosec x का इंटीग्रेशन, क्या होता है log ऑफ मॉड cosec x माइनस cot x। तो ये 6 इंटीग्रेशन को आप अपना कॉपी में लिख के रखिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है।